हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज का जो अपना वीडियो है वो ये है कि ऐसे 10 स्टॉक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं जो पूरे नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे बहुत अच्छा नज़र आता है। 2021 के लिए, 2021 के लिए मुझे बहुत अच्छे नज़र आते हैं। और आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं एक बात जरूर कहूंगा, डिस्क्लेमर जरूर दूंगा कि यहाँ पर मैंने एक ये पूरा एक मॉडल पोर्टफोलियो अपने लिए जो तैयार किया है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरा पर्पस यहाँ पर आपको कोई भी रिकमेंडेशन देना नहीं है। यहाँ पर आपको जो भी डिसीजन लेना है वो अपने हिसाब से, अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से लेना और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की राय से लेना। यहाँ पर मेरे वजह से कोई भी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा जो पर्पस है यहाँ पर वो ये बताना है कि किस तरीके से हम लोग अगर एक स्मॉल एंड मिड कैप का कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें किस तरह की कंपनीज को किस तरीके से हमें एनालाइज करके उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए और उसमें कितने परसेंट एक में लगाना चाहिए, जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज को चूज कर सकें। और उसमें भी हम, क्योंकि अलग अलग कंपनीज में पैसे को डाइवर्सिफाई करके लगा रहे हैं, तो हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो सके और रिस्क से हम लोग ज्यादा अच्छे से बच सकें। हम लोग महंगी चीज खरीदने से बचें और अच्छी क्वालिटी की चीजों को खरीदें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैं जो एक पोर्टफोलियो के बारे में बात कर रहा हूं, इसमें 10 शेयर्स हैं और ये 10 शेयर्स बेसिकली मिड एंड स्मॉल कैप से हैं। तो ज़्यादातर लोअर मिड में ही हम इसमें बात कर रहे हैं। तो जो वो 10 शेयर्स हैं जो मैंने चूज किए हैं वो हैं एस आई एस इज एग्जैक्टली सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज। दूसरा है फिन केबल, जो इसका कोड है और वैसे इसका नाम है फिनोलेक्स केबल। थर्ड है राजेश एक्सपोर्ट। फोर्थ है एक्विटास होल्डिंग। फिफ्थ है अवंती फीड एंड उसके बाद है सिम्फनी, फिर है सन टीवी और फिर है जिलेट, फिर है वैनगार्ड एंड फिर है एरिस लाइफ साइंस। तो ये 10 शेयर्स हैं। अगर हम 10 शेयर्स में इक्वली डिवाइड करके 10-10% करके एक स्मॉल एंड मिड कैप का पोर्टफोलियो बनाकर लेकर चलते हैं तो ये 10 के 10 शेयर्स मुझे अगले साल के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। क्यों अच्छे नजर आते हैं मैं उन सब के रीजंस बताता हूं यहाँ पे। वैसे मैक्सिमम केसेस में मैंने इंडिविजुअल अब इन सभी शेयर्स की वीडियोस बनाई हुई है। तो सिर्फ 2 शेयर्स की मैंने इंडिविजुअल वीडियो नहीं बनाई है, जिसमें से एक है फिनोलेक्स केबल, जो आगे चल के मैं एक वीडियो बना दूंगा, और राजेश एक्सपोर्ट, इसकी भी मैंने इंडिविजुअल वीडियो नहीं बनाई है। लेकिन अगर हम बाकी 8 की बात करें, एसआईएस, एक्विटास होल्डिंग, अवंती फीड, सिम्फनी, सन टीवी, जिलेट, वी गार्ड एंड एरिस लाइफ साइंस, इन सब की मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है। और अगर आपको ये वीडियोस देखनी है, सपोज जैसे एरिस लाइफ साइंस की बात करें, तो आप मेरे चैनल पर जाना ट्रेडिंग विद विवेक के नाम से, और यहाँ जो नीचे सर्च है यहाँ पर जाकर सर्च करना। तो एरिस मैंने यहाँ पर सर्च टाइप किया और इसको एंटर किया, तो एंटर करने से लाइफ साइंस, एरिस लाइफ साइंस, यहाँ पर ये वीडियो आ गई। तो इसी तरीके से हम बाकी वीडियो भी सर्च करके देख सकते हैं। सपोज हम जिलेट की बात करते हैं तो यहीं पर जाकर वापस से हम जिलेट टाइप करेंगे और इसको हम सर्च करके देखेंगे। तो ये भी हमारी एंटर किया मैंने, एंटर करने से जिलेट की वीडियो आ गई। तो इस तरीके से हम इनकी पूरी डिटेल वीडियोस भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन सबको जो चूज किया है, इसके लिए मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न और एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि किस लिए इन सबको मैंने चूज किया है। सपोज हम एरिस लाइफ साइंस की ही बात करते हैं, तो एरिस लाइफ साइंस में अगर हम इसके स्क्रीनर में जाकर देखते हैं तो ये 7,000 करोड़ की कंपनी है लगभग। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% है, प्रोमोटर की होल्डिंग 54% है एंड डेट टू इक्विटी रेशियो इज 1% ओनली, तो जीरो है। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर जाकर देखें तो इसके जो पिछले 12 महीने की रेवेन्यू है वो पिछले सारे 10 सालों में, 8 सालों में सबसे ज्यादा है, 1138 करोड़। और ये कंसिस्टेंटली ग्रोइंग कंपनी है रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम नेट प्रॉफिट का भी देखें तो नेट प्रॉफिट में भी इसने कंसिस्टेंटली ग्रोथ ही दिखाई है, 37 करोड़ से नेट प्रॉफिट ग्रो होते हुए पिछले 12 महीने का, लास्ट 12 मंथ्स का जो नेट प्रॉफिट है दैट इज 316 करोड़। तो ये लगातार ग्रोथ है। तो मैंने जितनी भी कंपनीज यहां पर चूज की हैं वो अपने, ज्यादातर कंपनीज अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर हैं या फिर अमंग द मार्केट लीडर हैं। तो जैसे सिक्योरिटीज एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज की बात करें तो ये कंपनी कैश लॉजिस्टिक्स में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर फिनोलेक्स केबल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल्स में ये अमंग द मार्केट लीडर्स है। अगर राजेश एक्सपोर्ट की बात करें तो शुभ ज्वेलर्स के नाम से इनके शोरूम हैं, जैसे टाइटन के तनिष्क के नाम से हैं तो राजेश एक्सपोर्ट के शुभ ज्वेलर्स के नाम से हैं। और ज्वेलरी बिजनेस में ये ही 2 सबसे बड़ी कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं। उसके बाद एक्विटास होल्डिंग की बात करें तो एक्विटास होल्डिंग बेसिकली एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की
होल्डिंग कंपनी है और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में है, जो काफी ग्रोइंग है बिजनेस। अवंती फीड अपने में मार्केट लीडर है, सिंफनी एयर कूलर्स में मार्केट लीडर है, सन टीवी साउथ में जो चैनल्स हैं मीडिया है उसमें मार्केट लीडर है, जिलेट अपने आप में मार्केट लीडर है। वी गार्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिकल्स एंड जो अपने वाटर गीजर होते हैं जो बाथरूम में लगते हैं, तो उसमें ये अपने आप में मार्केट लीडर है। और एरिस लाइफ साइंस जो इनके अपने फॉर्मूलाज हैं, अगर इनकी वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो इन्होंने ब्रांडिंग पर काफी ध्यान दिया है। जिस तरह से सिप्ला की मेडिसिन आती हैं, कैडिला की आती हैं, सन फार्मा की आती हैं, तो इन्होंने उस तरीके से इस चीज पर फोकस करके अपनी ब्रांड बिल्डिंग पे ध्यान दिया है। और यही रीजन है कि इनके जो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो इतनी स्ट्रांग है। तो इंडिविजुअली जाकर देखना है तो हम सारी की सारी यहां से जाकर देख सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर अगर वीडियोस में जाएंगे तो वीडियोस में आप नीचे जाते जाएंगे तो भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारी जैसे चार्ट ऑफ द वीक होती है तो चार्ट ऑफ द वीक में बाहर से नजर नहीं आता, तो इसके लिए आप यहां पर सर्च करोगे जाकर, यहां सर्च नहीं करना ऊपर, वरना तो पूरे यूट्यूब पर चला जाएगा। अगर मेरे चैनल पर ही रहकर सर्च करना है तो अबाउट के साथ में जो ये सर्च का ऑप्शन है यहां पर जाकर सर्च करना, तो वो हमें यहां पर जाकर मिल जाएगा। तो ये सारी ही, अब इसमें टेक्निकल चार्ट की भी एक बार बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल्स तो सबके अच्छे हैं, इनके सभी के फाइनेंशियल्स लगभग इस तरह के हैं कि या तो इन कंपनीज ने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में या तो पोस्ट किया है, या फिर इनकी ग्रोथ वापस से आनी शुरू हो गई है। पिछले 10 साल की ग्रोथ सबकी सुपर्ब है और इनमें वो दम है कि ये हाईएस्ट एवर या तो अभी आ गया है या आने वाले 1-2 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट और इनके जो रेवेन्यू है वो आ जाएगी। अब अगर हम इनके रिजल्ट की बात करें तो सॉरी टेक्निकल चार्ट की बात करें तो मैं एक चीज हमेशा से कहता हूं कि जो मार्केट लीडिंग कंपनीज होती हैं और जो कंपनीज पिछले करंट क्वार्टर में अपनी हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट को पोस्ट करने का दम रखती हैं और करती हैं, तो उनका जो शेयर प्राइस है वो भी हाईएस्ट एवर लेवल पर फाइनली पहुंच जाता है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई थोड़ा सा लेट से पहुंचता है। तो अगर हम अगले 12 महीने की बात करें, 2021 पूरे की बात करें, और अभी एक महीना तो अभी भी है दिसंबर, तो फिर अगर 13 मंथ्स की बात करें तो इनमें कितना दम नजर आता है वो मैं आपको बता देता हूं। ये सारी ही कंपनीज जो इनका पैंडेमिक के से पहले जनवरी मंथ में जो हाई था उससे भी नीचे ये चल रही हैं सारी ही कंपनीज, और लाइफ टाइम हाई से भी नीचे चल रही हैं। तो पैंडेमिक से पहले वाले सिनेरियो तक पहुंचने में भी इमीडिएटली इनमें दम है और लाइफ टाइम हाई बनाने का भी दम है। तो अगर दोनों लेवल्स की बात करें तो सभी को हमने क्या करना है, tradingview.com पर जाकर यहाँ से अगर देखें तो 622 का इनका प्री पैंडेमिक वाला लेवल था फरवरी का, और SIS की हम बात कर रहे हैं और लाइफ टाइम हाई था इनका 694। तो अगर करंट लेवल से हम जो 452 का अगर लेवल है और लाइफ टाइम हाई की बात करें तो 50% से ज्यादा इसमें ऊपर जाने की गुंजाइश है। हम नेक्स्ट फिर ले लेते हैं जो कि फिनोलेक्स केबल है। फिनोलेक्स केबल का जो लाइफ टाइम हाई था वो लाइफ टाइम हाई था 753, और 753 को अगर करंट प्राइस से लिया जाए तो इसका अपसाइड पोटेंशियल है 119%, 120%, 120%। फिर नेक्स्ट का अगर हम लेते हैं राजेश एक्सपोर्ट का, तो राजेश एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल हमारा प्री पेंडेमिक है दैट इज 71%, जो कि अपने आप में काफी अच्छा है। और अगर हम लाइफ टाइम की बात करें तो वो भी एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं। करंट लेवल से हमारा इसका लेवल आता है ऑलमोस्ट 482 से इसका लेवल आता है 79%, 80%। तो हम ये पुराने वाला ये हटा देते हैं, 80% का इसका लाइफ टाइम हाई का ऑलमोस्ट पोटेंशियल है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्विटास होल्डिंग। एक्विटास होल्डिंग का जो लाइफ टाइम हाई था दैट वाज 204, अभी करंट में जो प्राइस चल रहा है दैट इज 66। अगर 66 से इसको लेकर देखें तो ये 200%, 200% का इसमें अपसाइड पोटेंशियल है। उसके बाद हम बात करते हैं अवंती फीड की। अवंती फीड का जो लाइफ टाइम हाई है दैट इज 982 और जो करंट में प्राइस है 536। अगर यहां से हम इसको अपसाइड पोटेंशियल देखें सो दिस इज 84%। और सिम्फनी की हम फिर से बात करते हैं। सिम्फनी का लाइफ टाइम हाई इज 2205 और 2205 के बाद जो करंट प्राइस से इसका अपसाइड पोटेंशियल देखते हैं तो दैट इज 151%, 150% है। उसके बाद हम सन टीवी की बात करते हैं और सन टीवी का लाइफ टाइम हाई इज 1091, और अगर हम करंट लेवल से देखें इसमें अपसाइड पोटेंशियल तो ये है 147%।
तो सभी में जो अपसाइड पोटेंशियल है वो ह्यूज है। और इस तरह के जो अपसाइड पोटेंशियल है ना, ये जब लाइफ टाइम हाई इनके नेट प्रॉफिट आते हैं और रिजल्ट अच्छे होते हैं, आगे ग्रोथ होती है, मार्केट लीडर होता है, तो इनके शेयर प्राइस भी लाइफ टाइम हाई पर टच करते हैं और यहीं पर वैल्यू होती है। तो दिस इज 41% इन केस ऑफ जिलेट। और अगर वैनगार्ड की बात करें तो इसका भी हम एक बार चेक करते हैं। इसका लाइफ टाइम हाई वाज दिस इज 257, करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 189। और 189 से अगर हम बात करते हैं 257 तक, तो ये आता है 35%। और एरिस लाइफ साइंस का ऑल टाइम हाई था हमारा 850 के बाद में अगर 847, अगर हम करंट से इसका देखें कि कितना पोटेंशियल इसमें है, तो ये हमारा पोटेंशियल 530 से निकलकर आता है। 530 से निकलकर लेट मी डू इट अगेन, 530 से हमने इसको पिक किया एंड 847 तक अगर हम इसको देखें तो ये 60% का पोटेंशियल है। तो सभी में ह्यूज पोटेंशियल है। एक बार अगर मैं रिवाइज करके बता दूं तो 53% SIS में है और 119% फिनोलेक्स केबल में है और 79% राजेश एक्सपोर्ट में है, 204% एक्विटास होल्डिंग में है और 84% अवंती फीड है। सिम्फनी इज 151%, सन टीवी इज 147%, जिलेट इज 41%, वी गार्ड इज 35%, एरिस लाइफ साइंसेज 60%। तो यहां पर मेरा कहना यह है कि अगर हमें स्मॉल कैप और मिड कैप में काम करना ही है, क्योंकि हमें अच्छी खासी ग्रोथ चाहिए होती है, तो वहां पर हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जो अपने मार्केट के लीडर्स हैं और जिनके हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में आ रहे हैं और जिनकी पिछले 10 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ रही है, जिनके डेट टू इक्विटी रेशियो भी ऑलमोस्ट जीरो हैं और जिनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छी है और जिनकी होल्डिंग भी शेयर होल्डर्स के जो प्रमोटर्स हैं उनके हाथ में है या फिर DII और FII की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, तो उस तरह की कंपनीज में जब हम गिवे प्राइस पर इस तरीके से पैसा लगाते हैं तो वहां पर हमारे पास खोने के लिए गुंजाइश बहुत कम होती है। तो ये अगले 1 साल के लिए मेरा पोर्टफोलियो है स्मॉल कैप एंड मिड कैप का। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके अपने हिसाब से चेंजेस करके अपने हिसाब से बना सकते हो। मैंने आपको बनाने का तरीका बता दिया है, सब में इक्वली इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दिस वाज द हमारी वीडियो फॉर द डे और आगे इस तरह की वीडियोस में लेकर आता रहूंगा। कल फिर मिलेंगे ठीक 5 बजे और अपना ड्यू डिलिजेंस कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ इस पोर्टफोलियो को शेयर कर सकते हो, उनको भी नॉलेज दे सकते हो। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। कल फिर मिलेंगे ठीक 5 बजे। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस इवनिंग।